हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप। मंदिरों में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर खिचड़ी बांटी जाती है। इस खिचड़ी को दाल, चावल और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है। खाने में यह खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है और इसी के साथ में पौष्टिक भी होती है। तो चलिए इस स्वादिष्ट और सात्विक खिचड़ी को आज हम घर पर बनाते हैं। और रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पौष्टिक खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को नाप लें। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी कच्चे चावल लिए हैं। आप खिचड़ी बनाने के लिए किसी भी वैरायटी का चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कटोरी चावल के साथ में 3/4 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल लेंगे। और अगर आपके पास में छिलके वाली मूंग की दाल नहीं है तो आप धुली हुई मूंग की पीली दाल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में 1/4 कटोरी चने की दाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल लिया है और दोनों दालों को मिला के 1 कटोरी दाल ली है। तो चलिए अब एक बड़े बर्तन में दाल और चावल को डाल देते हैं और इसे पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेते हैं। दर्शकों, इस मकर संक्रांति पर अगर आप भी इस तरह से पौष्टिक खिचड़ी बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए, मैंने दाल और चावल को पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे, जिससे कि दाल और चावल अच्छी तरह से फूल जाएं। और अब खिचड़ी को पौष्टिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। कटी हुई फूल गोभी लेंगे 1 कटोरी और कटा हुआ गाजर लेंगे 1 कटोरी। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ताजी मटर ली है आधी कटोरी। और फ्रेश मटर की जगह पर आप फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब शिमला मिर्च के टुकड़े लेंगे आधी कटोरी। इसी के साथ में बीन्स लेंगे आधी कटोरी। और अब 1 मीडियम साइज के आलू को मैंने मोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। सभी सब्जियों को आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, लगभग 1 घंटा हो चुका है। हम दाल और चावल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल और चावल यहाँ पर अच्छी तरह से फूल गए हैं। दाल और चावल को भिगो कर रखने से खिचड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और अगर आपके पास में समय की कमी है तो आप दाल और चावल को कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर भिगो कर रखें। हमने बेसिक तैयारी पूरी कर ली है। अब हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें हम भीगे हुए दाल और चावल डाल देंगे। और दाल और चावल का अतिरिक्त पानी मैंने निकाल दिया है। चलिए, अब हम इसमें कटी हुई सभी सब्जियां भी डाल देते हैं। सभी सब्जियों को मीडियम साइज में कट करें। इसे बहुत ज़्यादा बारीक न काटें, नहीं तो सब्जियां खिचड़ी के साथ में मैश हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में बाजार में खूब सारी सब्जियां मिलती हैं, तो आप अपने पसंद के अनुसार सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में सभी सब्जियां डालने के बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। अब एक ज़रूरी बात, यहाँ पर हमने दाल और चावल को मिलाकर 2 कटोरी लिया है, तो इस हिसाब से हम दाल और चावल में 6 कटोरी पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मीडियम थिकनेस की खिचड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने 6 कटोरी पानी ऐड किया है। अगर आप पतली खिचड़ी पसंद करते हैं तो 1 कटोरी पानी और ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसमें नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार और इसी के साथ में हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। और जैसा कि कहते हैं, बिना देशी घी के खिचड़ी का स्वाद अधूरा रहता है, तो यहाँ पर हम 1 चम्मच देशी घी ऐड कर देंगे। इससे खिचड़ी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए, हमने सभी सामग्री को प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर लेते हैं और इस खिचड़ी को मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेते हैं। ध्यान रहे, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेशर कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। और जैसे ही कुकर का प्रेशर खत्म हो जाए, हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल और चावल अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं और सभी सब्जियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई हैं और मैश भी नहीं हुई हैं। खास मकर संक्रांति के लिए देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से खिचड़ी बनाई जाती है। और आप इस खिचड़ी को कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, दाल और चावल को हमने सब्जियों के साथ अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब हम खिचड़ी में बढ़िया सा तड़का देंगे। तड़का देने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच देशी घी डालें और घी की जगह पर आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी को देशी घी में ही बनाया जाता है, जिससे कि इसका स्वाद दुगना हो जाता है। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब एक सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और इसी के साथ में एक तेज पत्ता डाल देंगे।
आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और इसी के साथ में 3 लौंग भी डाल देंगे। इसी के साथ में 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 2 छोटी हरी इलायची डाल देंगे। अब इसमें 1 चुटकी हींग डालें और सभी मसालों को चम्मच की सहायता से 1 मिनट तक अच्छी तरह से घी में भून लें। इस तरह भूनने से सभी मसालों के फ्लेवर्स घी में उतर आते हैं। चलिए अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्ची डालते हैं और इसी के साथ में आधा इंच अदरक को मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हम घी में ऐड कर देते हैं। अब मिर्ची और अदरक को भी घी में हल्का सा भून लें। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इस बात का ध्यान रखें कि खिचड़ी को उबालते समय भी हमने उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाला था। अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। इससे खिचड़ी का रंग भी बहुत अच्छा आता है और यह स्वाद में भी कम तीखी होती है। सभी चीज़ों को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया है और इसे मोटा मोटा काट लिया है, इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। टमाटर को हल्का सा सभी मसालों के साथ में भून लें। आप देख सकते हैं कि टमाटर यहाँ पर कच्चा है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने खिचड़ी उबालते समय भी प्रेशर कुकर में नमक डाला था, तो आप नमक उस हिसाब से डालें। और नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और इसे तब तक पकाते हैं जब तक कि टमाटर हल्के से नरम नहीं हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से गले नहीं हैं। तो बस टमाटर को इससे ज़्यादा और न पकाएं। चलिए अब हम इन मसालों में से तेज पत्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि तेज पत्ते का पूरा फ्लेवर मसालों में आ गया है। यहाँ पर मैंने 15 से 20 काजू लिए हैं, इसे हम तड़के में डाल देते हैं और इसे भी मसालों के साथ में 1 मिनट तक भून लेंगे। अगर आप खिचड़ी में काजू नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मुझे तो मसालों की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम उबले हुए दाल, चावल और सब्जी के इस मिश्रण को तड़के में ऐड कर देंगे। और अब एक ज़रूरी बात, यहाँ पर हमें खिचड़ी को अब पकाना नहीं है, सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो चलिए दर्शकों, खास मकर संक्रांति के लिए मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिलने वाली खिचड़ी बनकर तैयार है। और अब खिचड़ी में ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस गर्मा गर्म खिचड़ी को सर्व करते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि खिचड़ी पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन है, जिसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसलिए इस पौष्टिक खिचड़ी को सिर्फ मकर संक्रांति पर नहीं, कभी भी बनाकर खाया जा सकता है। चलिए दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार इस तरह से पौष्टिक खिचड़ी बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमारा रेसिपी बनाने का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।